हेलो बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापोश चैटर्जी। और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स दा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12th का ये टॉपिक है। और इस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, चैप्टर तो आपको पता है। हाँ सर, चैप्टर कैसे नहीं पता होगा, चैप्टर तो जरूर पता है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। और आज का टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आता ही होगा आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो चार्ज पार्टिकल होगा वो परपेंडिकुलर चलेगा। परपेंडिकुलर चलेगा मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के चलेगा। तो चलिए हम लोग यहां पे ऐसे ऐसे क्रॉस बना रहे हैं। अब सवाल ये आता होगा, सर ये क्रॉस का क्या मतलब हुआ? तो बच्चे आप लोगों को एक चीज बता दें। क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। ठीक है, मतलब दो तरह का बेसिकली सिंबल्स यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, पहला सिंबल क्या होता है? एक सिंबल है क्रॉस, जो अभी हम लोग बना रहे हैं। क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन पर परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। क्रॉस मतलब अंदर। ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या है बच्चों? क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। ठीक है, और दूसरा है डॉट। डॉट का मतलब क्या है बच्चों? डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, ये आपको सिंबल थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने कैसा मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया है? यहां पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया है क्रॉस के फॉर्म में। क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। ठीक है, मतलब इस बोर्ड पर वो परपेंडिकुलर है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल ले लिए Q। अब इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, इस डायरेक्शन में अगर इस चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं और इसका वेलोसिटी हो गया v। इस चार्ज पार्टिकल को कितना वेलोसिटी दिया गया? v वेलोसिटी दिया गया, मैग्नीट्यूड हो गया v, और इस डायरेक्शन में उसको फेंका गया। तो फिर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ? तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पर परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गया बच्चों। इस बोर्ड पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ परपेंडिकुलर है। और इस बोर्ड पर अगर कोई भी चीज मूव करेगा तो वो तो बोर्ड पर जो चीज परपेंडिकुलर होगा वो उस चीज पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। ठीक है, और चार्ज ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज ऐसे जा रहा है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब यहां पे समझना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए कि इस डायरेक्शन को हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, ये डायरेक्शन हमारा इधर का जो डायरेक्शन है ये मान लीजिए पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और क्रॉस का मतलब क्या है? परपेंडिकुलरली अंदर है, उसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है तो बी जेड लिख दिए। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लिए बी और डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो माइनस के, मतलब जेड एक्सिस में अंदर की तरफ है, मतलब नेगेटिव की तरफ है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल जो हमारा है वो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो ले लिए वी वाई, और उसका मैग्नीट्यूड वी वाई एक्सिस में जा रहा है पॉजिटिव की तरफ तो ये हो गया जे। ठीक है, अब देखिए हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, पिछले वीडियो में देखे थे
कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मोशन करता है, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था F वेक्टर, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर, इज इक्वल टू Q एंड V क्रॉस B, राइट? V क्रॉस B था, यही था ना? तो हमारा यहां पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? तो फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे Q, V और B, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन में क्या करेंगे? V क्रॉस B, मतलब J क्रॉस माइनस K होगा, J क्रॉस माइनस K होगा। अब J को अगर हम K के साथ क्रॉस करते हैं, आप लोग को याद होगा ये सर्कल आप लोग क्लास 11th में पढ़ा होगा, दिस इज I, दिस इज J, सॉरी दिस इज I, दिस इज J एंड दिस इज K, है ना? अब अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हम आंसर को पॉजिटिव लेते हैं, राइट? तो J क्रॉस K करेंगे, J क्रॉस K करेंगे तो आना चाहिए I, लेकिन माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस I आ जाएगा। सो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? Q V B, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस I। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस I। मतलब अगर हम लोग इसको इस तरह से ले, ये हमारा z एक्सिस हो गया, सॉरी y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। इधर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, राइट? इधर पॉजिटिव x ले लिए, इधर नेगेटिव x हो गया, ठीक है? तो हमारा जो फोर्स लग रहा है वो माइनस I आ रहा है, मतलब नेगेटिव x में, मतलब फोर्स इधर लगेगा। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल इधर मूव करने चाह रहा है तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? मान लीजिए वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता या यहाँ पहुंचा ऐसे मूव कर रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो नेगेटिव एक्स में जाने लगा, मतलब जो वेलोसिटी हो गया अब चार्ज पार्टिकल का, जो वेलोसिटी हो गया चार्ज पार्टिकल का वो किधर होने लगा? वो हो गया नेगेटिव एक्स की तरफ, मतलब वेलोसिटी हो गया Vx, दैट इज V माइनस I, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेम है। तो अभी अगर हम फोर्स निकालें F वेक्टर इक्वल टू, तो F वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? देखिए F वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड वही रहेगा Q V B, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? V क्रॉस B करना है, तो V हमारा अभी है माइनस I क्रॉस B हमारा है माइनस के। अब इस सर्कल के हिसाब से अगर आप देखिए, इस सर्कल के हिसाब से अगर देखते हैं तो I क्रॉस K करेंगे तो उल्टा घूमना पड़ रहा है ना, तो माइनस J आना चाहिए, है ना? अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस J बचेगा, मतलब Q V B, माइनस माइनस से यहाँ प्लस हो गया और I क्रॉस K क्या हो गया? माइनस J हो गया, तो यहाँ पर आ गया माइनस J। इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो माइनस J, मतलब नीचे की तरफ लगेगा y एक्सिस में, नीचे की तरफ लगेगा y एक्सिस में, है ना? जब चार्ज पार्टिकल यहाँ आ जाएगा घूमते घूमते, माने यहाँ आ गया, यहाँ अगर वो चार्ज पार्टिकल रहता तो यहाँ भी अगर आप देखिएगा तो फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगेगा। यहाँ अगर वो चार्ज पार्टिकल रहता तो उस समय फोर्स अंदर की तरफ लगता, ऐसे लगता। अब हर एक पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्या पता चला कि जो चार्ज पार्टिकल है उस पर हमेशा जो फोर्स है वो इनवर्ड लगेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, और हम लोग जानते हैं कि अगर फोर्स अंदर की तरफ लगे तो वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। दैट मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसका वेलोसिटी होता है तो वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। समझ में आया ये बात? वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ मूव करेगा। इसको अगर हम लेफ्ट हैंड रूल से भी समझना चाहें बच्चों तभी समझ सकते हैं। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ये हमें सेंटर फिंगर जो है वो पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है, और थंब जो है वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है? क्रॉस का मतलब बोर्ड में अंदर की तरफ है,
चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो आप थंब को देखिए अंदर की तरफ है। उसी तरह से अगर यहां देखिएगा तो चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थंब का डायरेक्शन राइट की तरफ है। तो इससे पता चला कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जब उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो फिर क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। अगर ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करने लगा, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में वो चार्ज पार्टिकल मूव करने लगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव करने लगा जिसका वेलोसिटी v था और चार्ज है q। ठीक है, अब ये जब मूव कर रहा था ऑब्वियसली यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा था जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड हम लोग लिए थे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं b, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लिए हम लोग b, और ये चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगा। ठीक है, और इसका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, v वेलोसिटी से ये सॉरी इसका स्पीड भी यूनिफॉर्म है, दैट इज v स्पीड से मूव करने लगा, बिकॉज सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म रह नहीं सकता है। अब मान लेते हैं कि ये जो घूम रहा है इसका रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का r है। ठीक है, अब देखिए यहां हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम लोग जानते हैं कि उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, मतलब एक फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगेगा। अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम लोग निकालें यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, आप क्लास 11 में पढ़े हैं, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है m वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस r, mv स्क्वायर बाय r होता है। ठीक है, अब mv स्क्वायर बाय r इसका मैग्नीट्यूड हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। बट हम लोग ये भी पढ़े थे क्लास 11th में कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बच्चों वो कोई नया तरह का फोर्स नहीं होता है, उसका कारण हर जगह अलग अलग हो सकता है। कहीं पर इलेक्ट्रिक फोर्स उसका कारण होता है, कहीं पर टेंशन इन द स्ट्रिंग उसका कारण होता है, कहीं पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसका कारण होता है, कहीं पर फ्रिक्शन उसका कारण होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कारण है बिकॉज ये अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, हर जब वो पार्टिकल मूव कर रहा है वो अंदर की तरफ फोर्स किसके कारण लग रहा है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग स्विच ऑफ कर दें, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, तो क्या उस पर इनवर्ड जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो लगेगा, नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इस सेंट्रीपिटल फोर्स को लगाने के लिए। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स इस पर लग रहा है, कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उस चार्ज पार्टिकल पे वो हो गया बी क्यू वी साइन, और यहां पर हम लोग एंगल लिखते हैं, कितना एंगल लिखते हैं, वो एंगल जो कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में होता है। तो चैप्टर का या सॉरी ये टॉपिक का तो नाम ही है, क्या है टॉपिक का नाम, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वेलोसिटी तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा तो ऑलरेडी हम लोगों ने 90 डिग्री एज्यूम कर लिया है। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, बी क्यू वी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आना चाहिए, बिकॉज ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही लग रहा है। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। नाउ वी एंड वी गेट्स कैंसिल, सो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू। ये हो जाएगा रेडियस का फॉर्मूला। ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका रेडियस हो जाएगा एम वी बाई बी क्यू। ठीक है, अब जैसे ये घूम रहा है तो इसको एक टाइम लग रहा होगा एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। तो कितना टाइम लग रहा होगा, मतलब टाइम पीरियड क्या होगा इसका, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा होगा। सो वी नो टाइम पीरियड या कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, एक चक्कर पूरा जब ये लगा लेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हम लोग जानते हैं कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर आप एक चक्कर लगाते हैं तो डिस्टेंस जो आप कवर करते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो 2 पाई आर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई इसका जो स्पीड है वो है v, सो 2 पाई आर बाई वी हो जाएगा। सो नाउ 2 पाई और r का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया एम वी बाई बी क्यू, तो 2 पाई आर बाई वी, और यहाँ पर एम वी बाई बी क्यू हो जाएगा r का वैल्यू, सो v एंड v गेट्स कैंसिल, सो ये हो जाएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई बी क्यू। ये हो गया आपका टाइम पीरियड, जो एक चक्कर लगाने में चार्ज को टाइम लग रहा है उसका फॉर्मूला।
अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है कि एक चक्कर लगाने में उसको टाइम लग रहा है, और जितना टाइम लग रहा है वो गति वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मास और चार्ज पर, है ना। अगर इस चीज को ऐसे लिखा जाए, t इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखा जाए, 2 पाई बाई b, और यहां पर अगर q बाय एम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो m तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। और आप इस q बाय एम को पहचानते हैं बच्चों, ये q बाय एम जो होता है इसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज टू मास रेशियो, है ना। याद कीजिए, जो ऑयल एक्सपेरिमेंट था वहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज निकाला गया था, है ना। और स्पेसिफिक चार्ज भी इसको कहते हैं। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा किसी चार्ज को, जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक चार्ज, नॉट ऑन द वेलोसिटी। मतलब अगर आप एक अल्फा पार्टिकल को लेते हैं और एक प्रोटॉन को लेते हैं, दोनों को अगर फेंकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, अलग अलग वेलोसिटी से भी अगर प्रोजेक्ट करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा वो चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। और एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाना, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आ गया जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, तो वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और जब सर्कुलर पाथ मूव करेगा तो उसका एक रेडियस होगा, तो रेडियस का ये फॉर्मूला हो गया। अब एक चक्कर लगाने में उसको कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम का ये फॉर्मूला हो गया। और एक सेकंड में वो कितना चक्कर लगा सकता है उसका हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। अब क्योंकि वो घूम रहा है, वो मूव कर रहा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगा बच्चों, क्योंकि कोई भी चीज मोशन करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है, ये हम लोग जानते हैं। कितना काइनेटिक एनर्जी होगा इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए अपने से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। और इस v को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम, v को हम लोग लिख सकते हैं यहां से हम v को लिख सकते हैं बी क्यू आर, सो v बाई एम, सो इट इज बी क्यू आर बाई एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो एक m और m कैंसिल, सो ये आ गया बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. So this is the formula of kinetic energy of a charged particle moving in a magnetic field perpendicular to the magnetic field, है ना। तो ये हो गया वो चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, अगर वो परपेंडिकुलरली मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और उसके अंदर इतना काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली नहीं मूव करके अगर कुछ एंगल पे मूव करता, तब इसका पाथ कैसा होता। देखिए, हम चाहे तो एक बार में एक लॉन्ग वीडियो बना के आपको पूरा टॉपिक बता सकते हैं, राइट। बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि छोटा छोटा टॉपिक्स को ले और छोटा छोटा टॉपिक्स का वीडियो बनाए, ताकि आप धीरे धीरे चीजों को समझें। बहुत हड़बड़ा के चीजों को समझने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे भी अगर आप समझेंगे बच्चों, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। जैसे आज हम लोगों ने ये टॉपिक किया, इस टॉपिक को आप नोट करें, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझें, इस टॉपिक को पढ़ें, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश करें। जैसे इस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया, अब इस टॉपिक के क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोज में, तो आपको समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन खुद से बननी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर ये चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता और अगर वो परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट नहीं करके किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता, तब उसका पाथ कैसा होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।